नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली आ चुकी है और लोग इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं। यहाँ तक कि दीपावली का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से 2 वर्षों से कोविड की वजह से लोग किसी भी त्यौहार को इतने धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे और इसकी तैयारियां उतने ज़ोरों शोरों से नहीं कर पा रहे थे। पर इस बार झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर थोड़ी छूट दी गई है, जिसके तहत सभी लोग इस बार तैयारियां थोड़ा धूमधाम से कर रहे हैं और बाज़ारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इन्हीं सब के बीच आज हम मौजूद हैं रांची के रातू रोड स्थित साईं विहार कॉलोनी में सुजाता जी के घर पे, और आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार दीपावली में हम किस तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं और कितने अलग अलग तरीके से अपने घर को इनोवेटिव दिखा सकते हैं। और वैसे तो पेशे से ये हाउसवाइफ हैं, पर इन्होंने कई तरह की अवार्ड भी जीता हुआ है। इन्होंने क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का भी अवार्ड जीता हुआ है, क्योंकि ये अक्सर अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं सजाने के लिए जो बहुत कम ही लोग उस बारे में सोच सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैम, न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली का क्या महत्व है। लोग आजकल त्योहारों का महत्व भूलते जा रहे हैं। सभी चीजें, साज सजावट सब तो अपनी जगह है, पर दीपावली का क्या महत्व है? दीपावली देखिए, ये तो सबसे पहले एक साफ सफाई का त्योहार है और उसके बाद दीपों का त्योहार है। हाँ, दीपावली तो ये है, मेरे ख्याल से दीपावली जो दीपों का त्योहार है ये तो एक दिन का हुआ, लेकिन हमें ये चीज हर दिन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि साफ सफाई एक दिन करने से तो होगा नहीं, ये हर दिन हम साफ सफाई करें। और ये दीपावली का जो दीपों का त्योहार, ये हर दिन और हर समय करें, ये है इसकी मेन माता। जी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम एक दिन में अपने घरों को साफ नहीं रख सकते हैं। तो दीपावली जो है वो साफ सफाई का त्यौहार है। तो आइए हम कुछ और बातें इनसे जानते हैं। तो मैम, जैसे दीपावली में लोग, खास करके महिलाएं, अपने घरों को बहुत अलग अलग तरीके से सजाना चाहती हैं। तो आप कुछ ऐसा टिप्स बताइए जिससे अपने घरों को सजा सकती हैं और उसे और भी बेहतरीन दिखा सकती हैं। धन्यवाद कंचन। ये जो सजाने की बात जहाँ तक है, सजाना जो है मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कि हम किस चीज को कहाँ पे किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। हो सकता है मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ लाके, लेकिन जो मेरा इमेजिनेशन है, जो कल्पना शक्ति है, उससे जो हम सजाते हैं किसी चीज को, तो हमें अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत होता है। जैसे कि देखिए, हमने नारियल और बॉटल से, प्लास्टिक ग्लास से, इस तरह के इसको हम अभी डेकोरेट किए हैं हमारी चीजें। जी, तो बिल्कुल आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये दीपावली के लिए एक प्लेट तैयार किया गया है, और इसमें मुझे कुछ भी ऐसा सामान नहीं दिख रहा है जो खरीदा हुआ लग रहा है। सभी चीज़ें घर पे बनाई हुई हैं और कितने इनोवेटिव तरीके से जो कैंडल है उसको मोल्ड करके बनाया हुआ है। और मैम, ये आप कैंडल कैसे बनाई हैं, मतलब किस तरीके से इतना अच्छा लुक आया है इसका? कैंडल्स देखिए, कैंडल्स तो पहले इसको तो जो शेप देना वो तो मोल्ड से ही होगा, हर चीज तो अपने हो नहीं पाता है, वो मोल्ड से मैंने बनाया। लेकिन उसके बाद जो उसमें फोम्स है, फ्लावर्स है, उसको मैंने वैक्स को मेल्ट करके फिर उससे फोम रेडी करके उसमें लगाया मैंने, और वैक्स को ही प्लास्टिक पेपर पे डाल के और एकदम जल्दी से उसको गर्म में ही उसको मोल्ड करके उसको फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। और ये टोटली मेरा अपना इमेजिनेशंस है, ये इमेजिनेशन। और मैं फिर कहूंगी कि जो घर पे जो सजाने का जो चीज है, ये टोटल आदमी का इमेजिनेशन होता है और उससे अच्छा भी रहता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें एक प्लेट भी यूज़ किया गया है, जो अक्सर दीपावली के वक्त अगर कोई मिठाइयाँ आती हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो जो प्लेट है उसको यूज़ किया गया है। अक्सर लोग फेंक देते हैं, पर उसको यूज़ किया हुआ है, और किस तरीके से जो है वो पूरे प्लेट को सजाया गया है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो आप स्टैंड बनाई है मैम, प्लांट स्टैंड, वो किस तरीके से बनाया है आपने? ये देखिए, ये तो पहले नीचे वेस्ट सीडी है, जी, ये अच्छा, सीडी ये है। सीडी है। हाँ, अच्छा, और ये कोको कोला कैन है, अच्छा, और ये प्लास्टिक जो पेंसिल हम लोग इरेज करते हैं वो है, और ये है ग्रेप्स का ट्विक्स है, ब्रांचेस जो हम लोग ग्रेप्स खाते हैं उसमें जो आते हैं वो है, और ये थर्मोकोल बॉल है। तो देखा आपने, मैंने एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया और इसे मैं एक 100 पीस के रूप में मैंने तैयार किया है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है जो पेंसिल के छिलके होते हैं अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, वो किसी भी यूज़ में नहीं आते हैं, पर इसमें कितनी सुंदर तरीके से उसको सजाया गया है और कितने इनोवेटिव तरीके से इसको इसका लुक आ रहा है, जो आप कहीं भी टेबल पे या फिर कहीं भी सेंटर में रख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैम मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर की चीज़ों से तो घर को सजा सकते हैं, लेकिन अभी जो कुछ सालों से कोविड चल रहा है जिसकी वजह से लोग बाहर का कुछ सामान खरीदने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो क्या वो घर पे कैसे जो यूटिलाइज कर सकते हैं? मैंने देखा कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने बनाया है, तो वो किस तरीके से बना सकते हैं कुछ ऐसा? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कंचन कि कोविड में इस तरह से हम बाहर की चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे हैं। कोविड इतना बड़ा पैंडेमिक ये जो अभी है हमारे यहाँ, ये सबसे पहले तो इफेक्ट कर रहा है हमारे हेल्थ को। तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हेल्थ जरूरी है, तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर से कोई चीज़ नहीं लाएं और हमारा डेकोरेशन हो जाए कोई चीज़, लेकिन हम बाहर से लाते हुए भी और हम अपने घर में जो पड़ी हुई चीज़ें उससे भी हम कुछ बनाकर और एक नया लुक दे सकते हैं वो। और ये अच्छा भी है, लेकिन बाहर से भी जो लोग हैं हमारे कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग, उनको भी हमें बढ़ावा देना जरूरी है क्योंकि उससे इंडियन इकोनॉमी हमारा स्ट्रांग होगा। क्योंकि हम टोटली अभी कुछ सालों से डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना मार्केट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में आ गया, खरीद लिए, बना लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो थिंकिंग है पर्सनल, मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे मैं तैयार करूं। और हर समय मैं जैसे फेस्टिवल आता है मैं थीम बेस्ड उसको डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। और मुझसे उससे बहुत ही ज़्यादा जब बार बार उसको मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा डेकोरेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये मैंने रेडी किया है ये प्लेट। ये अब आपने इस प्लेट को किस तरीके से रेडी किया हाँ, है? क्या सामान यूज किया है इसमें? ये मैं बताती हूँ अभी आपको। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम लोग केक मंगाते हैं, ये केक का प्लेट है। ये जो नीचे है ये केक का प्लेट है, केक का प्लेट है। और ये देखिए ये जो है जो हम सेलोटेप यूज करते हैं, सेलोटेप का जो कार्डबोर्ड होता है वो वेस्ट कार्डबोर्ड है। अच्छा। वो और जब ये सेलोटेप खत्म हो तो जाता फिर है, लोग फेंक देते फेंक हैं, तो देते उसका हैं। आपने इस्तेमाल किया। हाँ, वो कार्डबोर्ड है। और ये तो सिंपल पेपर से मैंने अपने इमेजिनरी स्किल्स से मैंने इसको अनार और रॉकेट का रूप दे दिया है। ये नारियल जो लाते हैं तो उसका छिलका निकल जाता है, तो उसको मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड करके नारियल का लुक देते हैं। और ये पुराना ये कलसी है, इसको मैं उलट के रख दी हूँ। और ये ऊपर दिया है पुराना, इसको पेंट करके मैंने रख दिया। जी, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और दीपावली के लिए मुझे लगता है कि अगर हम बात दीपावली की करें तो ये सबसे ज़्यादा जो खास है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैम एक ये बहुत अलग सा दिख रहा है, ये आपने किस तरीके से बनाया है? ये देखिए ये बॉटल है जी। ये बॉटल है, खाली बॉटल, उसको मैंने सिर्फ पेंट कर दिया। और ये जूट रोप है, जूट रोप को लेके मैंने इसके ढक्कन पे लगा दिया, कार्डबोर्ड पे डाल के कैप का रूप दे दिया है। और ये बोरा का एक टुकड़ा है, जो हम बोरा जूट का बोरा यूज करते हैं वो है। बस उसको मैंने कैंची से काटा और इसको मैं फोल्ड करके इसको एक दुपट्टा का रूप देती हूँ। और जो मेरे पास वेस्ट था, सूट वूट में आता है स्टोन और ये सब, उसको मैं लगा दी हूँ। और ये राखी है, राखी है। जी, तो इसका बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे सामान हम पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत सारा सामान है जो बहुत इनोवेटिव वे में दिख रहा है। तो आइए मैम उन सबको भी थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें बनाई गई हैं। एक ये है जो इस पूरे शोकेस का बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मैम ये कैसे आपने बनाया? ये कुछ नारियल का लग रहा है थोड़ा सा मुझे। देखिए जैसे हम लोग ग्रीन जो नारियल पीते हैं, जी जी, वही वाला नारियल है ये। मैंने पिया और इसको सुखाने के लिए रख दिया और उसके बाद मैं इसे पेंट करके डेकोरेट कर दी। जी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और कुछ बॉटल से भी नीचे जो खाली बॉटल होती हैं उनसे भी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, उसमें पेंटिंग की हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये कैसे बनाया? बॉटल्स हैं, ये बॉटल है, इसमें पेपर रैप करके मैंने पेंट कर दिया। और यहाँ पर वाइट ग्लू जो आता है हमारे पास पेस्टिंग के लिए, ग्लू से मैंने अपने इमेजिनेशन से इसमें डिज़ाइन बना के कलर कर दिया। जी, आप ये भी देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये जो है वो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये किस चीज़ का यूज़ किया है मैम आपने इसमें? ये फिल्टर का कैंडल है।
अच्छा, जो फिल्टर हम लोग हाँ, ये फिल्टर का कैंडल है और इसमें मैंने वही वाइट ग्लू से अपने इमेजिनेशन से डिज़ाइन बना दिया और मेरे पास एक्रेलिक पेंट है, उसे लगा दिया। ये तो नारियल वाली झाड़ू का स्टिक है। हाँ, ये तो और तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो पूरा घर बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जितने भी सामान और सजावट दिख रहे हैं वो सारे वेस्ट मटेरियल से दिख रहे हैं। मतलब कुछ भी चीज़ें अगर खरीदी हुई भी हैं तो ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो घर के सामानों से किया गया है। आप उधर भी देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर जो है वो बनाया हुआ है। दीपावली के जो दिए होते हैं जो हर वर्ष आते हैं सभी के घर पे, उसे इस्तेमाल करके बनाया गया है ये। और एक बहुत सुंदर सा मशरूम ट्री का लुक दिया हुआ है। ये मैम क्या यूज़ किया है आपने इसमें? ये तो जो हम लोग खाना मंगाते हैं वो ट्रे है, नीचे ब्लैक, और ये तो वेस्ट अगरबत्ती का कार्डबोर्ड रोल है वो है, और ये तो पुराने दिए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है हम दीपावली में अपने घर को सजा सकते हैं और इन्होंने भी कुछ बताया। तो मैम एक और सवाल है मेरा आपसे कि दीपावली ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी गणेश का आना होता है, तो आप जो घर सजाती हैं वो उनके लिए करती हैं या फिर अपनी इच्छा से? ये क्या मानता है? ये कंचन जी आपने बहुत अच्छी सवाल मुझसे की है कि दीपावली जो है ये लक्ष्मी और गणेश के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो भी हमें मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है, लक्ष्मी और गणेश की। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और हम ये दिवाली सिर्फ एक दिन नहीं, अभी जो दिवाली आ रही है ये तो केवल परंपरा है जो हमें मनाना है। मैं हर रोज दिवाली मनाऊं, हर रोज मनाऊं और दूसरे भी मनाएं। और मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से हम अपने आप में, अपने अंदर ये इच्छा शक्ति रखें कि हम हर दिन लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, हम सब भारतीयों पर, और हम उनके हर दिन आगमन का इंतजार करें और इसी तरह हम हर दिन तैयारी में लगे रहें। तो बिल्कुल सही बात है कि हम हर दिन उनके आगमन की तैयारी करें। तो मैम हमारे बाइस्कोप की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है कि एक दिए से हम 2 घर को रोशन कर सकते हैं, एक दिया उनसे खरीद कर और एक दिया अपने घर जलाकर। तो इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है, एक दिए से 2 घर रोशन, कितना अच्छा स्लोगन है ये, कि एक दिए से सही में हम 2 घर रोशन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। और हम दिए की रोशनी तो एक रात के लिए है, जो दिवाली की रात की है। हम चाहेंगे कि ये जो हम मन में इच्छा शक्ति है और जो हम लेना चाहते हैं, ये चीज़ हम दूसरे के चेहरे पे, ये खुशी की रौनक हम हमेशा देना चाहें एक दूसरे को। ये जो खुशी की रौनक रहेगी ये दिवाली की रात, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बहुत ही सही बात है कि जो खुशी की रौनक दूसरे के भी चेहरों पर देखने को अक्सर मिलती रहे। और इसी मुहिम के साथ हम आप सभी को भी ये बताना चाहते हैं कि आप ज़रूर दिए खरीदें और सामान खरीदें और ऐसे लोगों से खरीदें जो उसके ज़रूरतमंद हो। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से अपने घर को सजाएं और खूबसूरत बनाएं। कैमरा सहयोगी संजय के साथ मैं कंचन, बाइस्कोप।